असेंबली हॉल से देख रहे हैं, जहां पे साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने आके हाउस को संभालना शुरू कर दिया है और इस वक्त हाउस की प्रोसीडिंग्स उन्होंने शुरू कर दी हैं। बहुत देर से ऑपोजिशन यहां पे धरना दिए बैठी थी, लेकिन अब ये मनाजिर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जहां पे साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक आके स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठ गए हैं और उन्होंने लगता है इस तरह जैसे हाउस की प्रोसीडिंग चलाना शुरू कर दी है। सार्जेंट ऑफ आर्म्स गालबन उनके पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन वो आगे नहीं आ रहे और स्पीकर की कुर्सी पे इस वक्त साबिक स्पीकर अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं और बज़ाहिर इस तरह लग रहा है जैसे वो हाउस की रूलिंग जो है इस वक्त चला रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से जो उनकी खवातीन रहनुमा है शिजा फातिमा को हम देख सकते हैं, उन्होंने मोबाइल फ़ोन से उनकी फुटेज भी बनाई जा रही है और इस वक्त हाउस को चलाया जा रहा है अपनी तरफ से। मतलब अब मैं नहीं जानता कि ये कानूनी तौर पर सही है या नहीं है, लेकिन साबिक स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से इस वक्त हाउस की प्रोसीडिंग्स को आगे चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से, तमाम ऑपोजिशन के अराकीन की जानिब से कौमी असेंबली में धरना दिया गया हुआ था अब से कुछ देर पहले और ये कहा जा रहा था कि जब तक ये तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान साहब के खिलाफ आई हुई है, स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ आई हुई है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ऑपोजिशन की कानूनी टीम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करना चाहती है, वहाँ पे इस मामले को उठाना चाहती है। और इसी दौरान अब ये मनाजिर एक्सक्लूसिवली आप एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ पे साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक स्पीकर की चेयर पे आके बैठ गए हैं और गालबन अब हाउस की प्रोसीडिंग्स को आगे चलाना चाह रहे हैं। हम अपने नुमाइंदे खालिद महमूद साहब से भी रब्ता करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये आखिर हाउस के अंदर क्या हो रहा है, ये किस वजह से साबिक स्पीकर आके इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। लेकिन अपोजिशन के तमाम जो अराकीन हैं वो देखा जा सकता है कि उनकी पूरी तादाद तकरीबन इस वक्त असेंबली हॉल के अंदर ही मौजूद है, जबकि हुकूमती साइड से तमाम बेंचेस खाली हैं। और इस दौरान साबिक स्पीकर अयाज सादिक आके इस वक्त स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से आज ये क्लेम किया गया कि 176 अफराद की 176 अराकीन असेंबली की हिमायत उन्हें हासिल है। तहरीक अदम एतमाद मंजूर करने के लिए 172 का हिस्सा अबूर करना ज़रूरी होता है और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये क्लेम किया गया कि 176 अफराद की सपोर्ट उन्हें हासिल है। जैसे ही सेशन का आगाज़ हुआ तो कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने सबसे पहले फवाद चौधरी को माइक दिया और फवाद चौधरी ने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद नाइंसाफ़ी है, ये गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एक बैरूनी ताकत की मदाखलत की वजह से एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की एक साजिश है। इस बुनियाद पर तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म किया जाए और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इसके ऊपर रूलिंग दी और तहरीक अदम एतमाद को ख़त्म कर दिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और अपने खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि वो कौमी असेंबली को तहलील करने की एडवाइस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज रहे हैं, जिसके बाद ये खबर आई कि ऐवान सदर से भी उस एडवाइस पर अमल करते हुए कौमी असेंबली को तहलील कर दिया गया है, असेंबली को तोड़ दिया गया है और जो वफाकी काबीना है उसे भी तहलील कर दिया गया है। और अब उसके बाद धरना दिया गया और इस वक्त खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे कौमी असेंबली हॉल से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। खालिद, ये क्या मनाजिर हैं, क्या अयाज सादिक साहब इस वक्त स्पीकर की सीट के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? जी देखें जी, आज जो इजलास हुआ उसके ऊपर ये सजाजन आज तमाम अपोजिशन जो है वो ऐवान के अंदर मौजूद थी और उन्होंने अपना इजलास जो है वो शुरू कर लिया है। अपोजिशन के तकरीबन 176 अरकान जो हैं इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद हैं। इससे पहले मुर्तज़ा अब्बासी ने रूल्स प्रोसीजर जो है वो पढ़े और उनका ये मौक़िफ़ था कि जो डिप्टी स्पीकर ने आज इकदाम किया वो गैर आईनी था, जिसके बाद उन्होंने जो 41वें इजलास में जो पैनल ऑफ चेयरमैन बनाए थे उनका ऐलान किया, जिसमें 3 जो है वो गवर्नमेंट के थे, 2 जो है वो अपोजिशन के थे। जो हुकूमत के अरकान थे वो तो ऐवान से जा चुके हैं, लेकिन अयाज सादिक जो है वो ऐवान में मौजूद थे जब पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान हुआ था। तो अयाज सादिक उसी रूल्स के तहत जो है जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसके तहत जो स्पीकर की निशिस्त है उस पर आकर बैठते हैं और उसके बाद इजलास की बाकायदा उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और उनका ये मौक़िफ़ है कि ये तमाम जो रूल्स हैं इनकी खिलाफ वर्जी की गई। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 अगर किसी पर लगाना है तो ये तमाम अरकान पर ऐसे नहीं लगाया जा सकता। ये जो लोग बैठे हैं ये खुद कानूनदान है और खुद कानून साजी करते हैं, लिहाजा हमें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई हमें ये बताए कि कौन सी चीज जो है वो कानून
कानून के खिलाफ है और कौन सी मुल्क के खिलाफ है। लिहाजा ये तमाम जो कार्रवाई हुई है ये गैर कानूनी हुई है। इस पर स्पीकर अयाज सादिक अपनी नशिस्त पर मौजूद हैं और बाकी जो दीगर अरकान हैं इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI और 2 इत्तेहादी जमातें हैं, उनके अरकान भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं, जबकि हुकूमती नशिस्तों पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो है वो अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं और अयाज सादिक का ये कहना है कि हम प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करेंगे और आज जो ईवान की कार्रवाई होना थी उसको मुकम्मल किया जाएगा और नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक जमा थी उसके ऊपर उसी तरह अमल किया जाएगा जिस तरह आज की कार्रवाई का शेड्यूल था। लिहाजा ये इस वक्त अपोजिशन अपनी जानिब से ये कार्रवाई कर रही है कि अपोजिशन के तमाम अरकान मौजूद हैं और उन्होंने अपना इजलास जो है वो शुरू कर लिया है और बतौर अयाज सादिक को उन्होंने स्पीकर मुकर्रर कर दिया है और बाकी अरकान जो है वो ईवान के अंदर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद आपका। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे कौमी असम्बली हॉल से ही रिपोर्ट कर रहे थे जहां पे साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस वक्त स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। आज से चंद दिन पहले स्पीकर नेशनल असम्बली ने आइन की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए जब 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुत्तहिदा अपोजिशन के अकाबरीन की मशावरत और तमाम पार्टी की मशावरत से और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात और मुतालबात को पेश नजर रखते हुए जब हमने 8 मार्च को यहाँ पर अदम एतमाद रेजोल्यूशन जमा कराई तो 14 दिन के अंदर स्पीकर पाबंद थे कि इजलास को बुलाया जाता। OIC की कॉन्फ्रेंस 22 और 23 मार्च को होनी थी और वो हमारे मेहमान थे। हमने अपना लॉन्ग मार्च इस कॉन्फ्रेंस की वजह से मौखर कर दिया था जनाब चेयरमैन, मगर स्पीकर साहब को क्या उनको मुश्किल थी, क्या दिक्कत थी कि वो 14 दिन में इजलास नहीं बुला सके। OIC की कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि 22 और 23 मार्च को रही थी, वो 21 मार्च को बुला रहे थे, वो 20 मार्च को बुला रहे थे। ये उन्होंने आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है और इस पार्लियामान को मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत यहाँ पर और ये सब कुछ सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इशारे पे होता रहा। जनाब चेयरमैन, जो ये मोशन पेश की गई उसकी बैकग्राउंड है, क्यों हमने पेश की। मैं अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, भुट्टो साहब अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, आसफ अली जरदारी साहब अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, अख्तर मेंगल साहब अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, बख्शी साहब अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, मौलाना असद साहब अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, भुट्टी साहब अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, मेंगल साहब अपने इक़्तिदार के लिए नहीं। खुदा मैं आपको बिला तरदीद कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुतालबे के लिए हमने ये मोशन पेश कराई। क्यों कि पाकिस्तान की तारीख में आज महंगाई बुलंद तरीन सतह पे है, 26% तक जा पहुंची है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी अपनी इंतहा पर है। लाखों लोग बेरोजगारी के कुएं में धकेले जा चुके हैं। अद्वियात गरीब आदमी के बस से बाहर है। एक घर में माँ या बाप बीमार हो जाता है तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अस्पतालों में जो मुफ्त अद्वियात मिलती थी, इलाज मुफ्त मिलता था, उसको बंद कर दिया गया।
जनाब चेयरमैन, मैं आपको ये कहना चाहता हूं